माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 11 मार्च एक सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वायरल पेपर लाया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो लास्ट तक देख ले तो मैं गारंटी आपका 70 में 70 नंबर आपका पक्का होने वाला, क्योंकि जिसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनको क्वेश्चन को तैयार करके जाइए। पूरा मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि समय कम है, आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपका रिवीजन अच्छे से हो सके तो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पेपर कोड 825 का ZA है, 2025 का सामाजिक विज्ञान का एक केवल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका पेपर 11 मार्च को आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो समय 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 15 मिनट मिलेंगे आपको क्या करना, प्रश्न पत्र पढ़ना है। निर्देश दिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के खंड आ खंड बा दो में विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तरक पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से देने हैं और पूर्ण करने हैं। इनको आपको क्या करना, अच्छे से निर्देश पढ़ना, तभी आपको क्या करना, पेपर स्टार्ट करना है। लास्ट तक बने रहना। आपका मैं एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आया वीडियो लास्ट तक देख ले तो मैं गारंटी आपका 95% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड आ बा में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है, जो खंड वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2, वर्णात्मक और मानचित्र संबंधी प्रश्न में संबंधित है। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए। दिए गए मानचित्रों का उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के संलग्न करना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य 9A 9B दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका देखो बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहना। हर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, कह रहा है कि देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर, प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चयन करें, ओमार उत्तर पर देना है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या इटली से? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी से था। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1770 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, सबसे सरल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, 1789 ईस्वी में हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, देख सकते हो पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना। बहुत ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में फंसने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब जो 1944 था, ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ब्रिटेन वुड्स मतलब जो सम्मेलन है वो कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना? अमेरिका बताना। क्या बताओगे? अमेरिका बताओगे। यदि ब्रिटेन वुड्स कहाँ स्थित है यह प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फूल था, एक जानवर था, एक बीमारी थी या एक स्थान था? तो अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, असफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त हैं? राज्य को या संघ को? ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ, यानी कि केंद्र को प्राप्त है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, मतलब लोकतंत्र से संबंधित है? वेद शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या व्यापार? तो विषय संघ सूची में कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा। जो क्या है, ये हमारा इसमें संघ सूची में शामिल है। जो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। इसके बाद मैं मानचित्र कार्य भी आपको कराऊंगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सबसे सरल प्रश्न है, आप 26 जनवरी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव,
स्वतंत्र व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समझ समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि निम्न में कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? कह 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 कहे कपास है, तिलहन है, गेहूं है। तो आपका रोपड़ कृषि का फसल कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास, जो बड़े उत्पादन मात्रा पर की जाती है। प्रश्न संख्या आपका 13वां क्या है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, अभ्रक, लोह, सोना। तो आधारभूत खनिज कौन है? अभ्रक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन सा नगर? कानपुर है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद या मुंबई। तो इलेक्ट्रॉनिक का शहर किसे कहा जाता है या अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका उद्योगपति पूछे तो आपको कानपुर बताना है। यदि उत्तर भारत का आपका उद्योगपति पूछे तो आपको क्या बताना है? कानपुर ऑप्शन बताना है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइप परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि औद्योगिक क्रियाओं को किस अर्थ क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था? प्रथम क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र में, या आपके अगले तृतीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है और जो आपका आर्थिक क्षेत्र आ जाता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा है कि देख सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 दिसंबर। तो इसका सी वाला राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों की खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन की निवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देख सकते हो, यहाँ पे 50 नंबर का रहने वाला वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जो आपका 50 नंबर का रहना है। देखो, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला समय कम है, इसलिए आपको क्या करना है? रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, महामंदी पड़ी थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये आपको बताना है। 4 उल्लेख करना है कारणों को, आपको अच्छे से बताना। अथवा का मौका 2 में से एक करना है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तरदायी शासन क्या क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको तैयार करके ही जाना। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए और या टिक लगा लीजिए। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि अथवा का कह रहा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा कह आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत हो सकता है, इसके दो कारण लिखिए। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। अथवा अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बाजार वाला क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वर्णात्मक सेकंड यानी कि आपका 6 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है, देख सकते हो। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे? जो भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ था, वो प्रमुख कारण क्या थे, आपको ये बताना है। तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आप अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मैं बताने वाला, पेपर दिखाने वाला हूँ। संघवाद का क्या अर्थ है? संघ अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है? इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मृदा अपरदन क्या अर्थ है? मृदा संरक्षण को सुधारिए। नंबर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपयोग सुझाव देना चाहिए?
असंगठित क्षेत्रों तथा श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है। इसके 3 कारण लिखना आपको है। 6 नंबर इसमें भी मिलेगा। अब यहाँ पर मानचित्र कार्य संबंधित हो जाता है। मैं जल्द से जल्द मानचित्र कार्य भी पेपर कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनके ये मानचित्र कार्य कैसे करना